नमस्कार, मैं लक्ष्मण राघव शख्सियत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्स हैं, व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे और राजनीति में भी उन्होंने धीरे धीरे अपनी एक पहचान कायम की है। बड़े कार्यक्रमों में उन्हें लगातार देखा जा सकता है, तो साथ ही साथ देहात की राजनीति में भी वो लगातार भाजपा के लिए काम करते रहे। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाजपा नेता दिलीप पुरी। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर। दिलीप जी, व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक कार्य और फिर राजनीति की तरफ रुख, तो कैसे ये दिमाग में आया? ठीक है, आप भाजपा से, संघ से या संघ के कार्यक्रमों में आपको हम देखते थे, लेकिन किस तरह से आपको लगा कि नहीं, अब तो मुझे सक्रिय राजनीति में भी आना चाहिए? देखिए लक्ष्मण जी, मैं व्यवसाय के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में 1990 से लगातार सक्रिय हूँ और इससे लंबे समय से मैं जब सक्रिय था, कई चुनाव मैंने मेरे जीवन में लोगों का सहयोग किया और काफ़ी हद तक वो चुनाव जीते। तो मुझे अब लग रहा है कि मेरी उम्र भी करीब 52 साल आ गई है और इस सक्रियता को मुझे कुछ चेंज करते हुए मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए। और देखो, आज जिस पोजीशन में 52 साल की उम्र में मैं सक्रिय हूँ, हो सकता है 57 साल की उम्र में मैं सक्रिय ना रहूँ। सक्रिय मतलब मेरा शरीर कितना काम करे, कितना नहीं करे। तो मैंने पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैंने एक प्रयास किया है और मैंने पार्टी से मांग की है कि भी मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ और भिन्न भिन्न पदों पे मैं रहा हूँ और मैंने मेरे जीवन के अंदर पार्टी के लिए समर्पित होकर के तन मन और धन से और मैंने काम किया है, तो मुझे एक मौका मिलना चाहिए। फिर पार्टी का निर्णय है, जैसा पार्टी कहेगी वैसा हम करेंगे। नहीं, आप स्वस्थ रहें, हमारी तो ये कामना है। 57 नहीं, आप 77 में भी ऐसे ही दिखें। लेकिन एक बात आती है कि जब इस तरह से आप जो कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर हमने भी देखा, कई चुनावों में आपसे रूबरू होने का मौका मिला, लगातार आपने जीत भी दर्ज कराई और हम देखते थे कि आप उन किचन कैबिनेट में शामिल होते थे जब लोग चुनाव लड़ते थे, तो भाजपा के प्रत्याशी। लेकिन ये जो बात आती है कि भाई आप जो टिकट मांग रहे हैं और बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से आप दावा कर रहे हैं, तो ये बीकानेर पूर्व ही क्यों चुना? क्या इसके पीछे आपके मन में रही और क्यों लगता है कि भाई बीकानेर पूर्व में आपका दावा मजबूत है? देखिए, मेरा बीकानेर पूर्व मेरी विधानसभा है। मैं 1990 से यहाँ रह रहा हूँ। आप जिस स्थान पे बैठे हैं, ये बीकानेर विधानसभा पूर्व का स्थान है। 1990 से मैं यहाँ बैठा हूँ। तो मैं अगर यहाँ से अगर टिकट नहीं मांगूंगा तो कहाँ से बाहर जाते बाहर ही घोषित हो जाऊँगा। मुझे ऐसा काम नहीं करना है। मेरी विधानसभा से मुझे चुनाव लड़ना है। मैं मेरी विधानसभा से ही टिकट मांग रहा हूँ, क्योंकि बाहर जा कर के मुझे लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे। और मैं सक्रिय काम 1993 में जब नंदू महाराज का चुनाव था और जो पुराना मकान था हमारा, एक मकान उधर भी गंगा सैर रोड पे उभा करता था हमारा, तो जब नंदू महाराज का चुनाव था, भैरव सिंह जी की सरकार बनने जा रही थी, तो उस टाइम भी हम लगे हुए थे इस काम में। हम उस टाइम बच्चे थे, मेरी उम्र करीब 20-22 साल के आसपास थी। तो एक नारा चलता था कि भैरू मत वालो आयो नंद लालो। तो हम तो बच्चे थे, तो आगे झंडा लेकर के आगे आगे फ्रंट लाइन पर हम हुआ करते थे। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि भी व्यवसाय के साथ साथ आपने लगातार समय राजनीति को दिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने पूरा राजनीति को समय दिया। और मैं एक गरीब परिवार से उठा हुआ हूँ, क्योंकि मैं मेरा थोड़ा सा इतिहास बताऊँ आपको। मेरा जन्म श्री डूंगरगढ़ की दरगाह पे हुआ था और 1971 में 71 का जन्म है मेरा। उस टाइम लड़ाई के दौरान मेरे पिताजी, उस टाइम थोड़ा माहौल ज़्यादा गर्म था, तो पास में एक गांव है उदरासर, वहाँ चले गए। 1971 से लेकर के 1986 तक का मेरा जीवन है वहाँ व्यतीत हुआ। गवर्नमेंट स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई और मेरी स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन वहाँ से मैं निकला, बीकानेर आया। 1986 से मैं लगातार बीकानेर में हूँ। मैंने 1986 से 1988-89 तक मैंने MM स्कूल में पढ़ाई करी, जो नथुसर गेट के बाहर, उधर भी मेरी पढ़ाई हुई। गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूँ। मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी संघर्ष करके मैंने नौकरी करके और बड़ी मुश्किल में यहाँ तक। हमें ये पूछने वाला ही था कि आप सेल्फ मेड हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई अपन बहुत उससे हो। आपने खुद अपने आप को एस्टेब्लिश किया, फिर चाहे वो ग्रीन एनर्जी की बात हो या दूसरे काम हो, आपने खुद। ये जरा समझना चाहते हैं व्यवसाय में किस तरह से आप आगे बढ़े और साथ साथ काम भी करते रहे आप लोग। सर, मैं थोड़ा आपको, अगर आपने पूछा है तो मैं बता दूं। 1986 के अंदर जब मैं बीकानेर में घुसा तो मेरे पास फीस के पैसे देने वाले नहीं थे। मैंने संघर्ष किया, लोगों के काम किया। 1987 के अंदर मैं एक 300 रुपये की नौकरी किया करता था
और उस टाइम मुझे 300 रुपये बहुत बड़े लगते थे। उस दौरान क्या है कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन की। वो कंपनी क्या है कि बीकानेर में एक रेगुलेटर बनाया करती थी, उसकी सप्लाई हरियाणा पंजाब उधर हुआ करती थी। तो 88-89 के अंदर उग्रवाद बहुत था पंजाब के अंदर। हाँ, उग्रवाद के दौरान वहाँ जाना कोई पसंद भी नहीं करता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे जरूरत थी, आवश्यकता। यानी आपने आपदाओं का अवसर की तरह लिया, जो आपके नेता कहते हैं। बिल्कुल, मैंने वो चैलेंज स्वीकार किया। मैंने 300 रुपये की नौकरी ज्वाइन की, वहाँ आया जाया करता था। एक समय की इतनी सेल्समैन का बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक घटना बताऊँ आपको। मैं डब्बाड़ी से उधर मोगा की तरफ जा रहा था, तो ये 89 की बात है, जुलाई के आसपास की। रात को चल के गए थे हम, हनुमानगढ़ उतरे सुबह 5 बजे, फिर मैं डब्बाड़ी गया। डब्बाड़ी से फिर आगे वहाँ पार्टी से मिल करके 10 बजे वहाँ से निकले थे हम। तो करीब वहाँ 12-1 बजे का आसपास का समय था। और उस बस पे, जहाँ जिस बस में मैं बैठा था, उस बस पे आतंकवादियों ने हमला किया और हम तो सन रह गए ऐसे करके, सीटों के बीच में लेट के। परमात्मा ही ने बताया हमारे को। और स्थिति इतनी गंभीर रही मेरी कि एकदम खून ही खून हो गया था पूरी तरह से। करीब 20 लोग वहाँ ख़त्म हो गए थे। और हम तो बस इतने में थोड़ी देर बाद पुलिस को सूचना हुई, पुलिस हमला हुआ था, आतंकी हमला था। उसमें फिर बच के आए। फिर परिवार को धीरे धीरे बात का पता लगा। परिवार ने मना कर दिया कि ऐसा काम नहीं करना, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी थी। मैं लुकते छुपते जा करके मैंने वो काम किया। और मैंने 89 के अंदर लास्ट में, फिर 90 के आसपास वो मैंने जगह छोड़ी और मैंने दिल्ली और हरियाणा का काम शुरू कर दिया था। तो धीरे धीरे मैंने बहुत संघर्ष किया है। मैंने तो दूध तक बेचा है। ये स्थिति रही कि दूध बेचते बेचते एक बार स्थिति ये आई कि दूध तो सुबह और शाम हमारा काम होता था, दिन में फ्री रहते थे। तो एक मेरे को ये लगा कि भाई, एक मैं चाय की थड़ी पे चाय पी रहा था, तो एक कोई बंदा पैकेट लेके आया रखा। मैंने कहा इसमें क्या है? तो उन्होंने कहा ये चाय है। तो मेरे को पता लगा कि एक ये भी व्यापार हो सकता है। तो मैंने कहा ये कैसे भी, ये डेली 2 दिन से हम पैसे देते हैं। और आप तो मतलब आप अवसर की तलाश में उस वक्त भी रहते थे, और राजनीति में भी आप यही कर रहे हैं? बिल्कुल। राजनीति में देखो मैंने काम किया है पार्टी के लिए, और छोटे से लेकर के बड़ा हर चुनाव मैंने लड़वाने का प्रयास किया है। और जिस चुनाव को मैं लेके चला, आज तक परमात्मा मेरे साथ रहा है और वो चुनाव हर पॉइंट पे जीता है। मैं 2006 की चुनाव की बात कर लूँ, मंडी चेयरमैन की, कृषि मंडी चेयरमैन, आज भी वो भगवान की तरफ पूछता है। उसने पहले 4 चुनाव लड़े थे, एक भी नहीं जीता, लेकिन वो मेरे को यहाँ से पकड़ के ले गया कि आप मैनेजमेंट करिएगा। और ये मानिए लक्ष्मण जी कि 82 वोट थे, उसमें से 57 वोट हम लेके गए। और इतने महारथियों के बीच में से हम वो वोट निकाल के ले गए और हम डायरेक्टर पद जीते। यानी अभी तक मतलब जिसके साथ लगे उसको सफलता मिली है। तो हम बात कर रहे हैं दिलीप पुरी से, समझ रहे हैं उनके जीवन को भी, बता रहे हैं किस तरह से आतंकी घटना के बीच से निकलते हुए आज वो राजनीति में सक्रिय हैं। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। हमारे साथ बने हुए हैं भाजपा नेता दिलीप पुरी। तो दिलीप जी, आपने बताया कि किस तरह से आपने दूध भी बेचा और पंजाब तक सामान भी बेचा, सेल्समैन आप रहे, और उसके बाद राजनीति में जिस व्यक्ति के साथ लगे उसको सफलता दिलाई। लेकिन अब आप खुद के लिए काम कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं भाजपा की बीकानेर की सियासत में? मैं आप देख रहा हूँ आपको कानून मंत्री के बहुत नज़दीकी तौर पे देखे जा रहे हैं और भाजपा के सभी कार्यक्रमों में आप दिखते हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप बीकानेर पूर्व को? किस तरह से आपको लगता है कि पार्टी आप पर ही भरोसा जता देगी? देखिए, मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। पार्टी किस पे भरोसा जताती है, मैं उसके साथ हूँ। पार्टी, हमारा विजन है भारतीय जनता पार्टी का फूल का निशान। यदि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति को टिकट देती है, मैं जी जान से, तन मन और धन से, मैंने तो आज तक चुनाव लड़ाए हैं, फिर लड़ाएंगे, कोई इशू नहीं है। बहुत बड़ा दिल रख रहे हैं। चौथी बार, बिल्कुल चौथी बार बीकानेर पूर्व में कमल खिलाएंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। इसी के साथ हम आगे लगे हुए हैं। हम मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम मांग रहे हैं हमें नहीं देंगे, तो मैं ऐसा नहीं, ये मेरे सिद्धांत में ही नहीं है। मैं तो पार्टी के साथ शुरू से हूँ और आज कल भी पार्टी के साथ था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। पर आप जो बताते हैं कि बहुत आपने संघर्ष करके
व्यवसाय में मुकाम बनाया, फिर राजनीति में बनाया। लेकिन अब एक चीज़ हम देख रहे हैं आजकल की राजनीति में, निश्चित तौर पर देखिए पैसा तो प्रभावी हो ही रहा है, सभी जगह हो रहा है, चाहे वो कहीं भी देखें। लेकिन आपको क्या लगता है उस दौर की राजनीति जब आप नारे लगाते थे भैरू सिंह शेखावत के जो आप बता रहे हैं, आज की राजनीति, और मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं चमक तो आपने भी बखेर दी है। ठीक है, होर्डिंग्स आपके दिखते हैं, दूसरे जो आपके साथी टिकट मांग रहे हैं, ओपोनेंट कहिएगा या प्रतिस्पर्धी कह लें उनको, उनके होर्डिंग्स भी दिखते हैं। आप एक चेहरा तो बने हैं, पहचान तो हो गई है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि साहब धनबल की राजनीति बढ़ी है। तो दिलीप पुरी उसे कैसे, क्योंकि आपने वो वक्त भी देखा है, वो संघर्ष भी देखा है, आप कैसे इसको अलग से अपने आप को बताना चाहेंगे या कहना चाहेंगे इस राजनीति पर? देखिए, धनबल से काम तो होता है, लेकिन जो काम प्यार प्रेम से होता है वो धनबल से नहीं होता। बात आप होल्डिंग और पोस्टर की कर रहे हैं। मैं लगातार कार्य करता था और 2004 में बीकानेर 8 नंबर वार्ड से रानी बाजार मंडल हुआ करता था, उसमें 8 नंबर वार्ड है। 8 नंबर वार्ड का मैं अध्यक्ष रहा। उस टाइम भी मेरे विज्ञापन लगे थे। कोई व्यक्ति अगर ये कह दे दिलीप पुरी आज आकर के कोई होल्डिंग या ये लगा रहा है, यानी संगठन के लिए भी आपने मैंने उसी टाइम भी मेरा विज्ञापन लगा था। और 2001 से लेकर के 2006 तक हमारा एक सामाजिक कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें एक एक फ्रंट, मतलब पूरा पेज अखबारों में, पूरा पेज। आप आज 20-22 साल पीछे जाइए। मानते प्रचार कोई गलत नहीं है, प्रचार गलत नहीं है, प्रचार के कारण मैं यहाँ तक आया हूँ। आज कोई भी बड़ी बात कर ली समाज की, आपकी उसमें भी जिम्मेदारियां रही और एक बड़ा समाज है, उसमें भी आप अध्यक्ष हैं, तो समाज के लिए किस तरह के काम किए, वो कैसे, क्या लगता है कि समाज आपके साथ खड़ा है? बिल्कुल, मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है। और मैं तो गर्व से कह सकता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में हमारी जो अखिल भारतीय 10 नाम गोस्वामी महासभा चल रही है, जो 1927 से रजिस्टर्ड है, मतलब आज़ादी से पहले से रजिस्टर्ड है, जो हिंदुस्तान के अंदर है, उसका मैं महासचिव हूँ। मैं अपने आप में गौरव महसूस करता हूँ। तो पूरे हिंदुस्तान में हमारी संख्या, आप नोट करें, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 6% है। 6% हम साधु सन्यासियों से आते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े कुंभ के मेले होते हैं, उसमें से पहले 10 नाम गोस्वामी को नहाने की परमिशन देते हैं। वो पहले नहाते हैं, उसके बाद नहाने के बाद कुंभ के मेले में जो बाकी जनता होती है वो नहाते हैं। वो उस समाज से हैं। तो मैं भी अपने आप में गौरव महसूस करता हूँ कि उस समाज का नेतृत्व करते हुए पूरे राष्ट्र का मैं महासचिव हूँ। अच्छी बात है, पर अब सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी है आप पर। लेकिन एक बात है, आप जहाँ से टिकट मांग रहे हैं, 3 बार की वहाँ पर विधायक, तो कभी लगा नहीं कि यार आप यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, जहाँ से 3 बार लगातार कोई जीता हुआ विधायक है, तो ये कैसे मन में आया? थोड़ा सा मतलब आपके, मुझे लगता है सपोर्टर भी जानना चाहेंगे इस बात को। देखिए, वो हमारी आदरणीय है, हमारे राजघराने राज परिवार से है, हम उनका सम्मान करते हैं। मैं कभी ये नहीं चाहता कि बाईसा की टिकट काट करके मुझे दी जाए। बड़ा बयान दे रहे हैं सब, बहुत बिल्कुल, मैं कभी ये नहीं चाहता कि बाईसा की टिकट काट के हमें दें। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का आप इतिहास उठा के देखें, गुजरात का सीएम की भी टिकट काटी है, सिटिंग सीएम था, उसकी भी टिकट काटी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक नीचे से उठा करके ऊपर शीर्ष नेतृत्व में बिठा सकती है। आप हरियाणा से ले लें, खट्टर साहब का किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, कहीं की पिक्चर में भी नहीं थे, उनको उठा करके मुख्यमंत्री बना दिया। तो मैं मांग रहा हूं, मैं कहीं ये नहीं कह रहा, कहीं बाईसा का विरोध नहीं कर रहा। अभी आपने होल्डिंग और पोस्टर की बात करी, मेरे जितने भी होल्डिंग और पोस्टर है वहाँ मेरी बाईसा की फोटो है, सबको साथ लेके। बिल्कुल, बिल्कुल, हम देख रहे हैं आपका पोस्टर विवादों में नहीं आया कभी नहीं। मैं सबका सम्मान, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। मैंने आपका कहा, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और जो पार्टी निर्णय करेगी मैं जी जान से उनके साथ रहूँगा। मैं किसी की कटाने की बात नहीं करता, मैं किसी को गिरा के आगे कभी नहीं बढ़ा। मैं तो ये कहता हूँ सब बढ़ो आगे, उसमें अगर जो आगे जाएगा वो जाएगा। अच्छा, क्या लगता है, भाजपा पर एक ही आरोप लगता है कि आपसी खींचतान है, तो ये खींचतान आपको भी कभी कभी झेलनी पड़ती है, ऐसा हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। खींचतान वो महसूस करता है जो को स्वार्थ की राजनीति करता है। आप सेवा की राजनीति कर रहे हैं? मैं सेवा की राजनीति करता हूँ। आप इतनी बड़ी बात करते हैं, मैं माननीय भाटी साहब के पास भी गया हूँ, तो कभी मेरे को उन्होंने नहीं कहा कि आप अर्जुन राम जी के पास मत जाइए। और मैं माननीय सांसद महोदय हमारे लाडे सर अर्जुन राम जी के पास जाता हूँ, कभी उन्होंने मेरे को यह नहीं कहा कि आप भाटी साहब के पास मत जाइए।
मैं सबके पास जाता हूँ। मैं सवाल यही पूछना चाह रहा था कि आप सबको साथ लेते हैं, दोनों को साथ लेते हैं, आप ये क्या मतलब कहाँ से लाते हैं यूएसपी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके मन में ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आप डर के जीते हो या किसी के साथ दबाव में जीते हो? क्यों जीते हो? आप किसके कार्यकर्ता हो? भाजपा के कार्यकर्ता हो ना। बांट कौन रहा है? कार्यकर्ता बांट रहा है, ना कि नेता बांट रहा है। लोग कहते हैं नेता बांट रहे हैं, मेरे को तो आपसे किसी ने नहीं कहा, मैं जाता हूं ना। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, मैं राजेंद्र राठौड़ साहब के पास मुझे जाता लगता है हूं। आपकी इस बात से तो आपके गजेंद्र आजकल जो भाजपा के बड़े नेता उनको भी सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए, ले या नहीं ले। मैं तो देखो छोटा कार्य करता हूं, मैं गजेंद्र सिंह जी से नमस्ते करता हूं, मैं राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब से भी नमस्ते करता हूं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा सब लोग काम करते हैं, मान सम्मान से करते हैं, मेरा काम कभी नहीं रुकता। मैं जनता का काम लेके जाता हूँ, मेरा काम स्टार्ट से होता है। अच्छा, ये एक तरह से आखिरी सवाल है कि आप लगातार सक्रिय हैं, आप घूम भी रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यालय में बैठ रहे हैं, जबकि टिकट अभी अनाउंस होना है, तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी समस्याएं बीकानेर में आपको नजर आई, या आपको लगता है कि ये होता तो बहुत अच्छा होता, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे आप? देखो, बीकानेर की समस्याएं समस्याएं कहाँ से गिनाऊं? जहाँ अंगुली रखता हूँ वहीं दर्द होता है। सुबह उठता हूँ और जब नज़र फैलाता हूँ तो मेरा बीकानेर कचरे से अटा पड़ा है। अरे कम से कम उसकी तो सफाई हो। तो मेयर तो आपका है, विधायक भी आपकी है। सर, मेयर हमारा है, विधायक आपकी। हमारी मेयर की क्या हालत करके छोड़ी है इन कांग्रेस वालों ने? आप बताइए, एक भी काम करने दिया ढंग से? ऐसे आला अधिकारी ला के बिठा दिए और उनके चारों तरफ उसको ऐसा सिकंजा कस दिया कि वो काम कर ही नहीं सकती। अब कांग्रेस गवर्नमेंट जो है पट्टे की बात करती है, एक मूलभूत आधार होता है गरीब परिवार का, वो अपना पट्टा चाहता है। सरकार के लिए हम पट्टा जारी कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, क्या कुछ जारी हुआ? मुझे तो दिखा नहीं। क्यों? पट्टे की फाइलों का विवाद करते करते महापौर को तो धरने पर बैठना पड़ा। क्यों? अधिकारी कुछ चाह रहे हैं, सरकार कुछ चाह रहे हैं, वैसे हमारी महापौर साहिबा कर नहीं रही कि उनके दबाव में आके क्यों काम करें? और वो गलत काम करवाना चाहते, गलत काम क्यों करें? जनता का काम करने के लिए आज महापौर बैठी है। एक भी काम बता दो हमारी महापौर ने किसी का कोई काम रोका है तो खुद स्वयं जा करके और कचरे के ढेर पे जाके खड़ी होती है, जैसी भी चलवाती है हमारी महापौर। लेकिन इतने करने से कुछ हो, जब तक देखो महापौर है, विधायक है, सरकार जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तब तक अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। कितना करेगा भी? सर, महापौर कहती है ये करो, वहाँ आईएएस बैठा है कि ये नहीं करना, तो बात तो विवाद तुम हो गया ना। लास्ट साइन तो आईएएस के चलेंगे। कोई भी ऑर्डर पास करेगा, पट्टा जारी करना है, ये काम करना है, रोड बनानी है, काम तो वहीं वो तो प्लान करके दे सकते हैं कि ऐसा करना है या नहीं करना है, वो तो आईएएस करेगा। आपका कहना प्रशासन की सरकार की अनदेखी है और ये गलत बात है। देखो, राजनीति करनी चाहिए, लेकिन जनता के साथ ऐसी राजनीति मत करो कि आप भी। इससे नुकसान किसको हुआ? आज बढ़िया बीकानेर में सड़कें बनती, क्या होता? ये होता कि कांग्रेस गवर्नमेंट में अच्छी सड़कें बनी, क्या होता? साफ सफाई हुई, कांग्रेस सरकार के अंदर हमने साफ सफाई करी। तो इन्होंने कुछ करने का प्रयास ही नहीं किया। बीकानेर को एक मतलब ऐसी स्थिति के अंदर डाल के छोड़ दिया। आप ही मानिए कि यहाँ सबसे बड़ी कचरे के बाद जो समस्या है आवारा पशु की, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। इन्होंने सरकारी एक यहाँ वो नंदी गौशाला खोली थी उधर, बहुत बड़ा विवाद हुआ। अब वो पूरे के पूरे पशुओं को बाहर निकाले, तो पशु तो पहले भी बहुत है। तो ऐसी स्थितियाँ क्यों? गवर्नमेंट के लिए अगर ऐसी स्थितियाँ पैदा करेंगे तो महापौर कितना करेंगे बेचारे? तो चलते चलते एक बात और पूछ लेते हैं कि जो आधा दर्जन लोग टिकट मांग रहे हैं और जिस तरह से भाजपा का जो माहौल बन रहा है, तो क्या लगता है कि बदलाव यदि होता है तो आपकी तरफ पार्टी क्यों जाए? देखिए, ये बात तो मैंने पहले भी कही है आपको। बदलाव होता है, पार्टी क्यों जाए वो तो पार्टी निर्णय करेगी। मैं तो मांग रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं, इतना पुराना कार्य करता हूं और पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं अच्छा करने का प्रयास करूंगा और बीकानेर का कायाकल्प करने का प्रयास करूंगा। तो संक्षिप्त में आप पधारे, आपका धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो हमने बात की भाजपा नेता दिलीप पुरी से, जो बीकानेर पूर्व के लिए अपना दावा जता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बड़ा दिल रखते हुए ये भी कह रहे हैं कि वो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, इस नाते टिकट मांग रहे हैं, लेकिन जिसे भी टिकट मिलेगी उसके साथ उसी तरह से जुटेंगे जैसा कि वो पहले अपने जीवन में करते रहे हैं।
उन्होंने बताया कि कैसे सेल्समैन से अपने जीवन का सफ़र शुरू करते हुए दूध बेचने तक का काम किया, लेकिन लगातार सामाजिक मुद्दों पर, सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे और भाजपा से भी जुड़े रहे।